पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। सारी जनता का भी और डॉक्टर रोता शर्मा जी का भी हमारी तरफ ही होना चाहिए रुझान। तो जैसे मोदी जी कह रहे हैं ना कि 400 पार है ना, अब के उनके 400 पार की पोल खुल जाएगी। पूरे जयपुर ग्रामीण में एक तरफा माहौल है और अनिल चोपड़ा जीतेगा। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत जी हैं। लगातार क्षेत्र में वो घूम रही हैं। किस तरीके का रेस्पॉन्स उनको मिल रहा है उनसे जानेंगे। मैडम, अभी क्षेत्र में आप घूम रही हैं, किस तरीके का रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको? आप देख रहे हैं कि जिस दिन से भाई अनिल चोपड़ा का नॉमिनेशन हुआ है उसी दिन से पूरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र का और हर गांव हर ढाणीकार कस्बे का एक रुख सा बना हुआ है कि भाई अनिल चोपड़ा को वोट देंगे। आप 10 साल से जो यहाँ सांसद रहे हैं, अगर पूछा जाए किसी भी गांव में ग्राम पंचायत में जाकर के, आपके नारायणपुर कस्बे में ही पूछा जाए कि भाई 10 साल में सांसद महोदय ने आपके यहाँ पर क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। एक सवाल यही कोई पूछे अगर आम आदमी से किसी से भी कि 10 साल में यहाँ सांसद रहे बीजेपी के, तो आप बता दें कि बीजेपी ने कोई एक काम किया हो तो गिनवा दें। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने काम किया है, अभी हमने जो काम किया यहाँ पर, इवन एक ग्राम पंचायत था नारायणपुर, आप देखिए तहसील बनाया यहाँ पर, तहसील के बाद में एसडीएम ऑफिस। अब आपको थानागाजी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। एक्शन ऑफिस खुले हैं अपने यहाँ पर और लगभग 5 करोड़ के लगभग का हमारा यहाँ पर अंबेडकर छात्रावास बन रहा है, ओबीसी छात्रावास बन रहा है, देवनारायण का बन रहा है, बालिका कॉलेज यहाँ पर खुल गया है। सीएससी में अपन ने करोड़ों रुपए दिए हैं कि इसका जीर्णोद्वार हो जाएगा, बड़ा हॉल यहाँ बनेगा, डॉक्टर्स के रूम्स बनेंगे। तो ये सारे जो विकास, सड़कें बनाने का काम, पीएससी नई खोलने का, सीएससी खोलने का, स्कूलें क्रमोन्नत करने का, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने का, जो भी काम नारायणपुर में हुआ, तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किया। बीजेपी का कोई एक काम बता दीजिए कि यहाँ पर कोई काम किया हो, 10 साल में सांसद ने कोई काम किया हो। तो अब जनता जान चुकी है और जाग चुकी है। अब एकदम लहर है कि हमें कांग्रेस पार्टी को ही वोट करना है, भाई अनिल चोपड़ा को ही जिताना है। मैडम, अभी सचिन पायलट जी की भी रैली हुई है, उससे कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस को? देखो, कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर अगर बड़ी रैली करता है, सचिन पायलट जी की जो रैली हुई उससे भी फायदा मिलेगा और जो मीटिंग्स हुई है उनसे भी फायदा मिल रहा है। उसमें दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए थे, रंधावा जी भी थे, तो सभी ने सभी जो भी आए रैली करी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने। प्रियंका जी जैसे अलवर में आई जो रैली हुई हमारी, तो उसका भी फर्क पड़ा है। तो आप देखेंगे कि हमारी अलवर भी और जयपुर ग्रामीण दोनों सीटें भारी बहुमत से जीते। पहले गुटबाजी भी थी, गहलोत गुट था, एक पायलट जी गुट था। क्या गुटबाजी अब खत्म हो पाई है? कोई गुटबाजी नहीं है, बड़ा परिवार है तो इस तरीके का चलता रहता है। बाकी ऐसा कोई गुट नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। आप बता दीजिए कहाँ पर किसी ने बुलाया हो, गहलोत साहब नहीं आए, किसी ने बुलाया हो सचिन पायलट जी नहीं आए, प्रियंका जी, राहुल जी, जो जिसने बुलाया, जिसकी जहाँ मांग थी वो नेता वहां पर गए हमारे। मैडम, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रोता शर्मा भी लगातार 2-3 दिन से ग्राउंड में घूम रहे हैं, उनका किस तरफ रुझान रहेगा आपको लगता है? सारी जनता का भी और डॉक्टर रोता शर्मा जी का भी हमारी तरफ ही होना चाहिए रुझान, कांग्रेस पार्टी की तरफ। उन्होंने भी देख लिया सब जगह जाकर के कि भाई क्या है क्या नहीं, कोई पार्टी दमदार नहीं है, कांग्रेस पार्टी दमदार है। अब की बार राजस्थान से 25 सीटें हैं टोटल, कितनी सीटें आने की संभावना है कांग्रेस की? 25 की 25 सीट आने की संभावना है। और भारत में टोटल कितनी सीटें सरकार बना पाएगी नहीं कांग्रेस? वो जैसे मोदी जी कह रहे हैं ना कि 400 पार है ना, अब के उनके 400 पार की पोल खुल जाएगी। 400 पार नहीं आने वाले, 400 पार आएगी तो कांग्रेस पार्टी की ही सीट आएगी। आप देख रहे हैं कि मोदी जी के सारे वादे फेल हो गए। एक एक उन्होंने वादा किया कि भाई किसान की आय दुगनी होगी, वो फेल हो गई। काला धन लाएंगे, वो भी फेल हो गया। अच्छे दिन लाएंगे, वो भी फेल हो गया। महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे, वो भी फेल हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि हमारे बुराई दिन लौटा दीजिए मोदी जी, जिससे कि हमें 400 रुपए में सिलेंडर मिले और हमें डीजल पेट्रोल भी हमें 50 रुपए में मिल जाएगा। तो हमारे बुरे दिन ही वापस लौटा दीजिए। तो अब जनता में आप देख रहे हैं पूरे नारायणपुर में, नारायणपुर की इधर हमारी जो 10 पंचायत है उधर और बानसूर में, पूरे जयपुर ग्रामीण में एक तरफा माहौल है और अनिल चोपड़ा जीतेगा। मैडम, जब अनिल चोपड़ा जी को टिकट दिया था उस समय इतना माहौल नहीं लग रहा था, लेकिन इस समय अब जब अपन 8 विधानसभा की बात करें तो शायद अच्छा रुझान है उनका। क्या है मजबूती कांग्रेस की इस बार?
देखो मजबूती कांग्रेस का काम है, कांग्रेस का काम बोल रहा है। दूसरा, भाई अनिल चोपड़ा जब अपने यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और छात्र नीति से जब कॉलेज में चुनाव लड़ा, वहां से ये युवाओं के साथ में जुड़ा हुआ है, युवाओं का जुड़ाव है और 36 कौम के युवाओं के साथ जुड़ाव है। तो कॉलेज राजनीति में भी, यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो भी बच्चों के काम पड़ते थे वो काम का समाधान करता था। किसी को कोई एडमिशन में अगर परेशानी आ रही है तो उसका भी समाधान करता था। युवा है और जुड़ा हुआ है कॉलेज छात्र नीति से, तो इनका एकदम से इसलिए कि युवाओं में भी जोश है और सारे जो कॉलेज के छात्र यूनिवर्सिटीज के वो जुड़े हुए हैं, इसलिए युवा को ही चुनने का इस बार पूरी जनता ने मन बना लिया। 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है, क्या लगता है बानसूर से क्या रहने वाला है, जबकि आप 3rd नंबर पे रही थी यहाँ से विधानसभा में? बिल्कुल ये समय है, समय बदलता है। आपने ये भी देखा होगा कि मैं पूरे 1 नंबर पे रही थी, 51% वोट मुझे मिले थे 2013 में। तो ये राजनीति में और चुनावों का कोई वो भरोसा नहीं रहता है। लेकिन इस बार जो अब हवा है, 2 महीने में ही पब्लिक परेशान हो गई। 2 महीने में आपको दिखा देगी कि बानसूर में 1 नंबर पे कांग्रेस रहेगी। तो ये थी पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला राव जी, जो पूर्ण रूप से दावा कर रही है कि इस बार जो है वो भाई अनिल चोपड़ा इस बार भारी बहुमत से जीतने वाले जयपुर ग्रामीण से। कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।